नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती। अभी का जो वीडियो है बहुत ही छोटा स्वरूप में बनेगा, बहुत ही कम समय का लूंगा मैं इसमें। एक चीज़ कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो छात्रावास अधीक्षक का भर्ती होने वाला है 2024 में, लगभग इसका 300 पदों के लिए है। उसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है। अगर आपने दैनिक भास्कर का न्यूज़ अगर देखा होगा तो उसमें आज एक कटिंग में लिखा हुआ है कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक होगा। साथ ही साथ और कुछ अन्य वैकेंसियां हैं जो कि छत्तीसगढ़ में आने वाला है या जो पहले से आ गया है, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको जानना जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आप जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखें, हो सकता है आपके काम आ जाए। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज, एग्जाम डेट, नई भर्तियाँ क्या होगी, तो आप जो है तैयार हो जाओ, क्योंकि 4 जून के बाद आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा तो छत्तीसगढ़ में जो बहुत सारे वैकेंसी खुला हुआ है उसका नोटिफिकेशन आना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे और अन्य वैकेंसियां हैं वो भी शायद आ सकता है। तो फिर आप इस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और सर्वप्रथम तो यही कहूँगा कि अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, जो भी बताता हूँ ना, उन सबका मैं आपको फ्री में PDF देता हूँ। इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, 1 रुपये का कोई शुल्क नहीं है, पूरी तरह से फोकट है। आप लोग इसे जरूर ज्वाइन करना। अगर लगता है PDF डाउनलोड करना है तो फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाना, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप पढ़ भी सकते हो। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। अब चलते यहाँ पर जो न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये जो न्यूज़ है दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, रायपुर का 29/5/2024 का, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि छात्रावास अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन के लिए अगस्त में परीक्षा, शेड्यूल जल्द। यानी कि आपका अगर अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, ठीक है। ये भी लगभग समाप्त होने वाला है। उसके बाद क्या है, जून है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है। देखा जाए तो मुश्किल से 2.5 महीना या 2 महीना ही हम इसे लेकर चलते तो फिर समय बचता है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि कितना आपके लिए समय बचा हुआ है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं मैं। क्या लिखा है उस चीज को मैं पढ़ रहा हूं कि छात्रावास अधीक्षक और लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए अगस्त में परीक्षा होगी। ये क्या है, अगस्त में परीक्षा होना तय है, मतलब तय है, ठीक है। इसके अलावा व्यापम से अन्य जो भर्ती परीक्षाएं भी उक्त महीने में ही शुरू होगी। यानी कि अगस्त के महीने में ही कई ऐसे वैकेंसी जो कि हमने पहले से भर लिया फॉर्म, उन सभी का एग्जाम वहां पर लगभग होने वाला है। इसे लेकर तैयारियां की जा रही है। जल्द ही भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल जारी होगा। 9 मार्च से लेकर 21 जुलाई तक व्यापम में प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, प्री पॉलिटेक्निकल टेस्ट है, और जो अन्य समय जो परीक्षा है ये सभी होगी, ठीक है। और इसी बीच जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा और राज्य पात्रता परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। इसके बाद कुछ दिनों तक व्यापम में परीक्षा होने की संभावना कम है। यानी कि जैसे कि यहाँ पर है ना, CG टेट है, CG सेट का है, या जो जैसे कि PMT का है, PET का है, तो ये सभी का है, इनका परीक्षा होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है व्यापम में जो परीक्षा होने की जो संभावना है वहाँ कम है। जानकारी के मुताबिक विभिन्न भर्तियों के लिए व्यापम में से जो आवेदन मंगाए गए हैं उनकी परीक्षा अगस्त में शुरू होगी। हालांकि अगले महीने कुछ अन्य भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि कुछ और नया पोस्ट अगर हो सकता है, कोई पटवारी का आ रहा है, या फिर व्यापम की तरफ से और कुछ जैसे कि सहायक ग्रेडिंग का है, या हो सकता है टाइपिस्ट का है, ये सभी आ जाते हैं। तो ये क्या है, पहले आने की संभावना है। अब ऐसा तो नहीं कि कब तक आएगा, लेकिन हो सकता है, संभावना है। इसे लेकर तैयारी की जा रही है। अगस्त में व्यापम से बड़ी जो भर्तियां परीक्षा होगी उनमें आदिम जाति विकास विभाग के तहत जो छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा है, इसके तहत लगभग 300 पदों की भर्ती होगी। इसके लिए 6 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले हैं। आप देखो यहाँ पर समझ सकते हो कि 300 पदों के लिए 6 लाख फॉर्म डला है। अगर आप ये समझ के चलो कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे फालतू के डाल देते हैं, है ना, मतलब कई बार क्या होता है कि फ्री है इसलिए कोई मस्ती के लिए डाल देता है, या कोई टाइम पास के लिए डाल देता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक में अगर सेंटर मिल जाए तो फिर चले जाएंगे, नहीं मिला तो फिर नहीं जाएंगे, ऐसी सोच कर अगर डालते हैं तो आप ये समझ के चलो कि कम से कम 1.5 लाख तो आप उसे एब्सेंट मान लो, है ना। फिर भी लगभग 4.5 लाख लोग फॉर्म मतलब एग्ज़ाम दिलाएंगे।
300 पदों के लिए 4.5 लाख लोग फॉर्म डाले हैं और वही लोग जो एग्ज़ाम दिलाएंगे। आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। और छात्रावास अधीक्षक के लिए मैंने जो वीडियो पहले से बता दिया है उनके सिलेबस के बारे में। खैर सिलेबस को मैं कल के वीडियो में एक और बता दूंगा मैं, आप उसे देखकर समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, इसी तरीके से उच्च शिक्षा विभाग के तहत लैब टेक्नीशियन के लगभग 260 पदों पर भर्ती होगी, जबकि राज्य न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला के तहत लैब टेक्नीशियन के 16 पद है। इनके दोनों परीक्षाओं के लिए 2.5 लाख आवेदन मिले हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए पिछले साल अक्टूबर में विज्ञापन जारी हुए थे, जबकि आवेदन इस साल फरवरी मार्च में मंगाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया है, जो न्यूज़ में आया था उसी चीज़ को बताया है। आप ये समझ के चलो, आपने जितना भी अगर परीक्षा में के लिए फॉर्म डाले हो ना, तो आपका एग्ज़ाम जो है अगस्त के महीने में होगा, यानी कि 2 महीने से लेकर 3 महीने के समय आपके पास बचा है। अब अगर आपको लगना है भविष्य में छत्तीसगढ़ के या सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, तो फिर आपको इन्हीं 3 महीने 4 महीने का जो समय मिलेगा, आपको बेहतर ढंग से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 300 पदों के लिए 6 लाख आवेदन गया है ना। तो आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।